नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग फीटर ट्रेड से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। ये सारे प्रश्न निम्मी के असाइनमेंट से और निम्मी के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न है, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर को जब आपको मिलीमीटर में बदलना है तो 1 में क्या आप मिलीमीटर में बदलना है, तो आप 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बदला जाएगा मिलीमीटर में। 1 मीटर में जो होता है वो 1000 मिलीमीटर होता है। वहीं यदि बात की जाए, अगर 1 मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना होता तो क्या करते हैं, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वो कितना सेंटीमीटर होगा, तो वो आपका 100 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस वी ब्लॉक को। तो ये देख रहे हैं कि ये ऊपर जो है ये जो है एंगल में रहता है। ये इसका इंक्लूड एंगल जो होता है वो टोटल 90 डिग्री होता है। अब इसमें जो है इस वाले भाग को बोला जाता है, ये जो होता है लेवल काउंट जाना जाता है लेवल से, और इस वाले भाग जो है ये ग्रुप के रूप से में जाना जाता है। जब आप इसका नाम पूछा जाए तो इसे बोला जाएगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। अब ऑप्शन में देखिए सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। अब इस फिगर को देखिए, तो ये फिगर जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे एक ये लेवल कटा है, तो ये सिंगल लेवल है और ग्रुप भी सिंगल है। और ये ग्रुप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्लैंप को इस ग्रुप में फंसाकर किसी राउंड वर्क पीस को इस पे जो है ये जो ग्रुप है ये जो लेवल है इस पे जो है जॉब को राउंड यहाँ पे जॉब को रखकर और यहाँ पे क्लैंप फंसाकर, इस तरह से क्लैंप होता है और उसको फंसाकर जो है जॉब को होल्ड किया जाता है। वहीं देखें ये इस वी ब्लॉक को, तो इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें लेवल देखिए ये ऊपर भी लेवल है और इसके नीचे भी लेवल बना हुआ है, यानी कि एंगल दोनों तरफ बना हुआ है। तो इस भी टाइप के वी ब्लॉक को बोला जाता है डबल लेवल। और जब ग्रुप देखें तो ये जो है ग्रुप सिंगल ग्रुप है। तो इस टाइप के जो वी ब्लॉक होते हैं वो डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक कहे जाते हैं। तो इस ब्लॉक को कहा जाता है जो है ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। समायोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट के रूप में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे ये चिन्हित भाग है, उस भाग को पूछा गया है तो क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके फुल पार्ट्स के नाम। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखें, तो सबसे पहले आइए जानते हैं इसके मुख्य भाग को। तो इस वाले भाग को बोला जाता है जो इस प्रकार के हैं, ये सेंटर हेड बोला जाता है। जब कोई राउंड बार होता है उस पे सेंटर फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो इंक्लूड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस वाले भाग को जो है इसे प्रोटेक्टर हेड बोला जाता है। इसमें जो है एंगल जो है 1 डिग्री की एक्यूरेसी में इसका लिस्ट काउंट होता है और इसको जब मेजर करते हैं तो इसके माध्यम से यहाँ पे एंगल सेट किया जाता है। और इस वाले टोटल भाग को बोला जाता है वो स्क्वायर हेड। अब ये जो है इसके मेन भाग है और इसे बोला जाता है, जो स्टील रूल दिख रहा है इसे रूल बोला जाता है। अब जानते हैं इसमें जो यहाँ पे एक स्प्रिट लेवल लगा होता है। जब आप इसके स्क्वायर हेड को किसी जॉब के साथ एडजस्ट करते हैं तब ये जो है स्प्रिट लेवल यहाँ पे जो है लेवल देखने के लिए कि बिल्कुल राइट में एंगल में है या नहीं, जो एंगल में दिया है उसमें है या नहीं, इसको देखने के लिए यहाँ पे स्प्रिट लेवल दिया जाता है।
और यहीं पे एक स्क्राइबर दिया जाता है। जब आपको कोई लाइन ड्रॉ करना है, खींचना हो, तो स्पिरिट लेवल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो है वहां पे दिया जाता है आपको स्क्राइबर, और यहाँ पे जो दिया जाता है क्लैंप नट। इसको जब स्क्वायर हेड है उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्लैंप नट दिया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसको स्क्राइबर कहा जाता है। स्पिरिट लेवल जो है यहाँ पे है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पे क्या है, स्पिरिट लेवल है, और यहाँ पे क्या बना हुआ था, स्क्राइबर। तो यही पूछा गया है, तो इसमें क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी, ये स्क्राइबर है। Which caliper is used to find the center of round bar? राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो एक गोल राउंड बार है, उसमें आपको सेंटर फाइंड करना है, तो उसके लिए किस कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे? अब यहां देखिए ये क्या किया जा रहा है, फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ राउंड बार। ये क्या किया जा रहा है, राउंड बार है और वर्क पीस को वाइस में बांधा गया है, सेंटर फाइंड किया जा रहा है। तो ये किस कैलिपर के द्वारा किया जा रहा है, तो ये जैनी कैलिपर के माध्यम से किया जा रहा है। सबसे पहले इसको ये राउंड करके चारों कोना से ये इस तरह से ले लिया जाता है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से ले लिया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि आप स्टील रूल के माध्यम से इसमें इस प्रकार से और इस प्रकार से मिला देते हैं दोनों पॉइंट को, तो यहाँ पे निकल गया क्या, ये सेंटर। तो एक जो सेंटर निकालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कैलिपर, वो है आपका जैनी कैलिपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैनी कैलिपर से राउंड बार का केंद्र फाइंड किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क अल्फा इन चीजल? ये चीजल में जो ये अल्फा मार्क दिया गया है यहाँ पे, उसे किस एंगल के नाम से जाना जाता है? तो आइए जानते हैं इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण एंगल, कौन सा एंगल होता है। तो दोस्तों ये जो होता है, यहां से जो बीटा दिखा, ये जो है पॉइंट एंगल है, और ये बीटा जो दिख रहा है यहां से यहां तक, इसे बोला जाता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल। अब जब ये जो सेंटर लाइन है, चीजल का जो एक्सिस है या सेंटर लाइन है, उससे जॉब के वर्किंग फेस जो है बॉटम फेस, वहां तक का ये जो एंगल होता है, इसे इंक्लाइंड एंगल कहता है। एंगल ऑफ इंक्लाइंड या इंक्लाइंड एंगल बोला जाता है। वहीं बात की जाए, ये जो एंगल है गामा एंगल, जो यहां से यहां तक होता है, इसे रैक एंगल बोला जाता है। और नीचे जो अल्फा है वही पूछा गया है, इस एंगल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्लीयरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका अल्फा जो होगा वो क्लीयरेंस एंगल होगा। ऑप्शन डी, क्लीयरेंस एंगल, निकासी कोण या क्लीयरेंस एंगल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रूव? घुमावदार ग्रूव को काटने के लिए किस चीजल का या छेनी का उपयोग किया जाता है? तो क्या है, घुमावदार ग्रूव काटने हैं, तो उसके लिए कौन सा चीजल का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हाफ राउंड नोच चीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं वेब चीजल का प्रयोग जो रहता है चैन ड्रिलिंग को काटने के लिए किया जाता है, वेब चीजल। और क्रॉस कट चीजल का प्रयोग जो है वहां किया जाता है जहां पे ग्रुप्स काटने हैं, स्लॉग काटने हो, तो वहां पे क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल के नाम से जानते हैं। देखिए जो आपका हाफ राउंड नोच चीजल है, उसका इस्तेमाल देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, घुमावदार ग्रुप्स काटने हैं। तो यहाँ पे जब आपके घुमावदार ग्रुप काटने होते हैं, तो कर्व्ड घुमावदार ग्रुप काटने होते हैं, तो वहां पे हाफ राउंड नोच चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न है आपका कि घुमावदार ग्रुप को काटने के लिए किस चीजल का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हाफ राउंड नोज चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा।
व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पस। तो मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का वजन क्या है। तो जैसे मार्किंग कब करते हैं, जब आपको कोई लाइंस को परमानेंट बनाना हो, उसको विटनेस मार्क करना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पंच और हैमर के द्वारा मार्किंग करते हैं। तो वहां पे कितने वजन का हैमर का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे 250 ग्राम का, 250 ग्राम का जो हैमर है उसका इस्तेमाल करते हैं मार्किंग उद्देश्य के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। What is the effect of improper method of diagonal filing? विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीकों का प्रभाव क्या है। तो दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि जब हम फाइलिंग कर रहे हैं, कौन सा, डायगोनल फाइलिंग, तो उसमें क्या हो जा रहा है, उसका हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, यानी इम्प्रॉपर मेथड में कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, तो हमको क्या उसका प्रभाव मिलेगा। तो जब आप गलत तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं फाइलिंग करते हैं कैसे हैं। डायगोनल फाइलिंग जो है, डायगोनल फाइलिंग का फिगर दिया गया है। क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस मेथड, इस डायरेक्शन में फाइलिंग कर रहे हैं, या फिर कभी कभी इस डायरेक्शन में भी फाइलिंग किया जाता है। तो होता क्या है कि यदि आप, ये फाइलिंग का मेथड है, लेकिन जब आप इसको प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आप फाइलिंग करते हो डायगोनल फाइलिंग और अनुचित तरीके से करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अनइवन सरफेस फिनिश, यानी कि असमान सरफेस फिनिश सतह होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर वे में करेंगे तो बिल्कुल फ्लैटनेस सरफेस होगा। अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर में एक जो आदमी है वो दोनों हाथ से फाइल को पकड़ा हुआ है, और वो जो है, जो जॉब का एक्सिस है उससे वो राइट एंगल में, बिल्कुल समकोण में आया हुआ है, और वो क्या कर रहा है कि जॉब को पर फाइलिंग कर रहा है। तो इस तरह के फाइलिंग जब दोनों हाथ से पकड़कर फाइलिंग किया जाता है तो उसे बोला जाता है ड्रॉ फाइलिंग। तो ये एक ड्रॉ फाइलिंग का एग्जाम्पल है। अब आप इस इमेज को देखिए, अब इस इमेज में आपको दिख रहा है कि कोई आदमी है जो बिल्कुल जॉब के एक्सिस में फाइलिंग कर रहा है, और ये जो है किस प्रकार के फाइलिंग कहे जाएंगे, तो इस प्रकार के फाइलिंग को स्ट्रेट फाइलिंग कहा जाता है। इसमें जो है मेटल जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटा जाता है, और बिल्कुल आप जो है बराबर जो है आप प्रेशर लगाकर इसमें आप फाइलिंग करते हैं। तो इस प्रकार के फाइलिंग को बोला जाता है स्ट्रेट फाइलिंग। तो चलिए प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं कि विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके से क्या प्रभाव होता है, यानी कि गलत तरीके से आप जो डायगोनल फाइलिंग करते हैं तो उसमें होता क्या है, अनइवन स्पेस फिनिशिंग, यानी कि असमान फिनिशिंग होता है जब आप गलत तरीके से डायगोनल फाइलिंग करते हो। Which chisel you use for remove excess metal from weld joint and casting? Welded jointing और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो जब होता है कि आप जॉब को वेल्ड कर दिए हैं या कास्टिंग किए हैं तो उस पर क्या होता है, कुछ अतिरिक्त भाग धातु का आ जाता है, तो उसके लिए हम किस चीजल का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे फ्लैट चीजल के माध्यम से हम मेटल को रिमूव करेंगे जब कास्टिंग किया हो, और या वेल्डेड ज्वाइंट है तो वहां पे जब आ जाता है तो उसे हम फ्लैट चीजल के माध्यम से रिमूव करते हैं। वेब चीजल के द्वारा जो चैन ड्रिलिंग में किया हुआ भाग होता है उसे हटाने के लिए वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल बोलते हैं, इसका प्रयोग स्लॉट और कीवे काटने के लिए किया जाता है। और जब हाफ राउंड चीजल का प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं जब हमको कोई ऑयल ग्रुप में ग्रुप काटना हो तो वहां पे हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं, या कोई कर्व्ड या घुमावदार कीवे काटना हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस चीजल का हाफ राउंड नो चीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु हटाना है तो वहां पे फ्लैट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइल? इस फाइल का नाम बताइए। तो दोस्तों ये फाइल जो है
वो रोटरी फाइल है और इसका इस्तेमाल जो है वो डाई सिंकिंग और मोल्डिंग वर्क में किया जाता है। और ये दोस्तों इसमें जो है ये एक तरह का सैंक लगा हुआ है, इसको आप डायरेक्ट हाथ से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल मशीन है या फिर आप इसको जो है हैंड ड्रिलिंग मशीन है उसमें लगाकर आप इसके सैंक को उसमें फिट करके आप इसके द्वारा फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये रोटरी फाइल है जो मशीन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये रोटरी फाइल है। ये जो है विभिन्न शेप में आपको मिल जाते हैं। आइए देखते हैं इसके विभिन्न शेप। अब आप इस इमेज को देखिए तो ये क्या है, ये रोटरी फाइल है और देख सकते हैं ये जो है एक तरह का कोन शेप में है, ये जो है एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप में है और ये देख सकते हैं एक हाफ राउंड शेप में ये फाइल है और ये छोटा फाइल है। तो ये इस प्रकार के फाइल जो है वो रोटरी फाइल है। और इस वाला देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक तरह का राउंड शेप में बना हुआ है। तो इसका प्रयोग जो है जनरली मशीन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये कि इस फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो इस फाइल को रोटरी फाइल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करें और आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।